डॉक्टर यासीन के उस लड़की के घर से निकलते ही, जिसका नाम मारिया था, वो भी होश में आ गई और वो पागलों की तरह भूत भूत चिल्लाने लगी। उसके चीखों पुकार से गली में शोर मच गई। तब किसी ने जाकर डॉक्टर यासीन के वालिद कादिर साहब से कहा, आपके घर जो मेहमान आई थी वो विदेशी मैडम पागल हो गई। कादिर साहब ने मारिया से कहा, बेटी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, डरो मत। कादिर साहब मारिया के घर पहुँचे। उसे देखा तो वो डर से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था उसने मलकुल मौत को देख लिया हो। लेकिन मारिया जैसे ही आंखें खोलती है, एक खौफनाक शक्ल उसके सामने आ जाता है। वो चिल्लाते हुए फिर से आंखें बंद कर ली। तब कादिर साहब ने मारिया से कहा, यहाँ क्या हुआ था, मुझे कुछ बताओ, तुमने यासीन के साथ क्या किया? उसकी बदन से शराब की बदबू आ रही है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। मारिया ने कहा, अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ एक पेपर में डॉक्टर यासीन से साइन करवाना था। पिछले 1 साल से मैं यासीन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आपके मोहल्ले में अनाथ आश्रम खोली, यासीन का दिल जीता और उसे निकाह के लिए बड़ी मुश्किल से मनाई, और आज शादी से पहले कुछ जरूरी बात करने के बहाने अपने गार्डन में बुलाई। आफरीन, मैं और यासीन तीनों गार्डन में बैठकर चाय पिए। चाय के एक कप में मैंने यासीन को मदहोश करने के लिए नशा का दवाई मिलाई थी। मैं गलती से नशे वाली चाय आफरीन को पिला दी, लेकिन यासीन मुझे बहुत शिद्दत से देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार मैं बिना पर्दे के उनके सामने आई। मुझे लगा यासीन को नशे वाली चाय की जरूरत नहीं, वो मेरे हुस्न को देखकर ही मदहोश हो गया है। मैं धोखे से उन्हें अपने रूम में बुलाई। मैंने यासीन का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। यासीन का खुद से काबू छूटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं समझ गई कि आज ये मेरे जाल में फंस गया है। सहवत इस पर गालिब आ गई है। मैंने एक गिलास में शराब लाकर उसे कहा, इसे पी लीजिए, सारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यासीन ने आंख खोलकर शराब देखा, वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया और एक खौफनाक शक्ल उसके कांधे से निकलकर मुझे जख्मी करना चाहा। उस हैबतनाक चेहरे को देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं भी बेहोश होकर यासीन के पैरों के पास गिर गई। जब आंख खुली तो यासीन नहीं था और चारों तरफ मुझे वही खौफनाक चेहरा दिख रहा था। कादिर साहब ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मेरे बेटा यासीन यहाँ आने से पहले किसी से मोबाइल से बात कर रहा था, तो उसने यासीन को कहा कि मारिया तुम्हें मारने आई है। तभी मारिया के मोबाइल पर किसी एलिना नाम से कॉल आया। कादिर साहब ने स्पीकर ऑन करके कॉल उठाया। एलिना ने कहा, मारिया हम सब मारे गए हैं, उन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा दिया है, मुझे गोली लगी है। उनका मकसद पेपर पर साइन करवाना नहीं था, बल्कि डॉक्टर यासीन को मारना था। मारिया ने कहा, मगर कैसे, मुझे तो सिर्फ साइन करवाने को कहा गया था। एलिना ने कहा, चाय में जो तुमने नशा वाली दवा मिलाई थी वो नशा की दवा नहीं बल्कि जहर था। मारिया ने एलिना से कहा, उन लोगों को कैसे पता चला कि मैंने यासीन को नशा वाली चाय पिला दी? एलिना ने कहा, आफरीन ने हम लोगों के साथ गद्दारी की। मिस वर्ल्ड बनने के लालच में वो उन लोगों की जासूस बन गई। ये लोग वहाँ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। वो लोग यासीन के मौत के बाद उस देश में खानदानी निजाम खत्म करवाने के लिए हजारों औरतों की जान लेने वाले हैं। मारिया ने कहा, अंकल जल्दी चलिए, आफरीन को बचाना होगा, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और दोनों कार से आफरीन को पकड़ने निकल गए। कादिर साहब ने कहा, तुम लोग किसके लिए काम करती हो और यासीन को क्यों मारना चाहती हो? मारिया ने कहा, एक खुफिया गिरोह है जो लड़कियों को सपोर्ट करती है। कादिर साहब ने कहा, कैसा सपोर्ट? मारिया ने कहा, आप आफरीन को तो जानते हैं। कादिर साहब ने कहा, हाँ, बहुत बेगैरत किस्म की लड़की है, मेरे यासीन के साथ पढ़ती थी, अपने शादी के दिन ही भाग गई, उनके खानदान वालों की बहुत बेइज्जती हुई। मारिया ने कहा, हम 4 फ्रेंड थे, आफरीन, एलिना, स्नेहा और मैं। हम सबका सपना था मिस वर्ल्ड बनने का। इस ग्रुप के लोगों ने हमारी बहुत मदद की मॉडल बनने में, लेकिन मिस वर्ल्ड बनने से पहले एक शर्त रखी। एक पेपर में सिर्फ एक डॉक्टर का साइन करवाना था। उस डॉक्टर का फोटो देखकर आफरीन कहने लगी, ये डॉक्टर यासीन है, मेरे शहर का है, बहुत नेक लड़का है, ये काम आसानी से हो जाएगा। तब हम चारों ने मिस वर्ल्ड बनने की लालच में हाँ कर दी। कादिर साहब ने कहा, तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जो रिश्ते को तोड़कर अपने ख्वाहिशात के लिए जीते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। मारिया ने कहा, हमारे हजारों चाहने वाले हैं जो हमारे एक झलक के लिए तरसते हैं। पूरी दुनिया हम घूमते रहते हैं, कोई पाबंदी हम पर नहीं। हम खुश नहीं रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा? कादिर साहब ने कहा, बेटी मारिया, तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, बल्कि अपने नफ्स के गुलाम हो, और लोग तुम्हें मोहब्बत की नजर से नहीं बल्कि हवस की नजर से देखते हैं। मारिया ने कहा, अगर हम लोगों की कामयाबी गुलामी है और हमें मिलने वाली मोहब्बत हवस है,
तो आप बताइए कामयाबी क्या है और मोहब्बत क्या है। कादिर साहब ने कहा 3 तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। पहला वो जो सिर्फ अपने मजे के लिए जीता है। ये लोग अपने नफ्स के गुलाम होते हैं। इनके दिलों को कभी सुकून नहीं मिल सकता। इन लोगों की जवानी रंगीन होती है, मगर जैसे ही जवानी ढलने लगे तो बाकी पूरी जिंदगी बदतरीन होती है। दूसरा वो जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए जीते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों के गुलाम रहते हैं। इन्हें दुख, सुख, कामयाबी, गुलामी से कोई मतलब नहीं, बस इनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, जैसे जानवर होते हैं। तीसरा वो लोग जो किसी मकसद के लिए जीते हैं। ये लोग हमेशा अपनी मर्जी और जरूरत को छोड़कर दूसरों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। उन्हें सच्ची मोहब्बत और कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये लोग आलीशान घरों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में रहते हैं और दौलत कमाने के लिए मेहनत नहीं करते बल्कि दुआ कमाने के लिए मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर घर की बहू, वो अपने बाल बच्चों और शौहर के लिए खुद के वजूद को खत्म कर देती है और उस खानदान के चिराग को रोशन रखती है। मारिया ने कहा ये तो बेवकूफ़ी है, अपनी जिंदगी जीने के बजाय दूसरों के लिए मरते रहें। कादिर साहब ने कहा कभी सच्ची मोहब्बत किसी से होगी तब समझ में आएगा कि दूसरों के लिए मरना खुद के जीने से बेहतर है। कादिर साहब ने कहा उन लोगों की मेरे बेटे से क्या दुश्मनी थी। मारिया ने कहा IHC इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर, जिसका एक मेंबर आपका बेटा यासीन है। IHC के टीम ने एक रिसर्च में पाया कि इंसान की जिस्म को कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी सिर्फ अपने थॉट और बिलीव से ठीक कर सकता है। उसे ज्यादा दवा की जरूरत नहीं। इन लोगों ने दुनिया के सामने नई थ्योरी पेश की कि इंसान जब दवा खाता है तो वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देता है, बट साथ में उसके साथ कई सारी बीमारी पैदा करता है। इन लोगों ने साइकोलॉजी थेरेपी के थ्रू सबसे पहले प्रेग्नेंट औरतों का इलाज शुरू किया। शुरू दिन से ही उन्हें दवा से दूर रखा गया। उन्हें मोटिवेट किया गया कि ये जो बच्चा आपके पेट में है वो बहुत खास है। उन माँ बाप की चाहत के अकॉर्डिंग उस बच्चे की खूबी बताई गई। उन औरतों का इनर पावर बढ़ने लगा। वो हर लम्हा इस बच्चे को लेकर बहुत मोटिवेट रहने लगे और 70% रिजल्ट पॉजिटिव आने लगा। उन औरतों का बिना ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी होने लगा, सिर्फ कुदरती चीज खा पी कर, जैसे पहले होता था। 30% उन औरतों पर ये थेरेपी काम नहीं किया जिनके घरों में टेंशन का माहौल ज्यादा था। फिर डॉक्टरों ने थेरेपी का और ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। जब भी कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आती तो IHC के टीम के डॉक्टर उस पेशेंट के घर के सभी मेंबर से मिलते और सबको इमोशनल मोटिवेट करते। इस बार रिजल्ट 90% हो गया। तब IHC के टीम ने सभी तरह के पेशेंट पर साइकोलॉजी थेरेपी का इस्तेमाल करने लगे और मेडिकल वर्ल्ड में इस रेवोल्यूशन की वजह से पूरे मुल्क में पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। लोग समझ गए कि किसी भी तरह का टेंशन या नफरत ही सारी बीमारियों का जड़ है। सब एक दूसरे को दिल से माफ करने लगे और इस तरह अच्छे सेहत के साथ सबका रिश्ता भी अच्छा होने लगा। और जब लोगों के सेहत और रिश्ते अच्छे होने लगे तो लोगों के माइंड के IQ लेवल बढ़ने लगे। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ी। फिर IHC की टीम ने मशरिक वर्ल्ड में अपना ब्रांच खोलना चाहा। तब कुछ बिजनेसमैन उनके खिलाफ हो गए और उनके संस्था को ओवरटेक करके नए डॉक्टरों को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर यासीन अपने मुल्क वापस आ गए और एक नया टीम बना लिया। हम लोगों को भेजा गया था डॉक्टर यासीन से एक पेपर में साइन करवाकर इनके संस्था को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। कादिर साहब ने कहा मेरे बेटे के यहाँ सेंटर खोलने से उन लोगों को क्या नुकसान हो रहा था। मारिया ने कहा मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जब भी मशरिक वर्ल्ड में कोई जंग या बम धमाका होता है तो लंदन और अमेरिका में डॉलर की बरसात होने लगती है। यहाँ जितना ज्यादा नफरत रहेगा वहाँ उतना ही ज्यादा तरक्की रहेगी। पिछले कुछ सालों से वो लोग कुछ बड़ा धमाका मशरिक वर्ल्ड में करने वाले थे। डॉक्टर यासीन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट था। कादिर साहब कार ड्राइव करते हुए बहुत दूर तक आगे आ गए थे। तभी रास्ते में आफरीन की कार दिखाई दी। मारिया गाड़ी से उतरने वाली थी कि आफरीन का कॉल आ गया। मारिया ने कॉल उठाई। उधर से किसी आदमी ने कहा हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप जल्दी से आइए, इनका एक्सीडेंट हो गया है। कादिर साहब और मारिया रात के 12 बजे 1 घंटा सफर करके सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा आप जल्दी से साइन कर दे, हमें ऑपरेशन करना होगा, इनके सर से बहुत खून गिर गया है। मारिया साइन करके बाहर चेयर पर बैठ गई। वो सामने एक पेशेंट रूम के बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गई। शैतान की राज पार्ट 3 कमिंग सून। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो